देवी के 68 तीर्थ स्थापना की कथा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 68 नाम का अक्षर कई बार आता है, सो इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि शिवजी और पार्वती दोनों के बीच काफी प्यार था। एक दिन की बात है कि दोनों मातलोक की सैर कर रहे थे। पार्वती ने देखा कि मातलोक में बहुत से जीव दुखी हैं, किसी को कोई रोग है और किसी को कोई रोग है। उनमें से कई प्राणी तन के कारण दुखी हैं और कई प्राणी मन के कारण दुखी हैं। कुछ प्राणी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इस तरह हर एक प्राणी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार आदि के कारण मनुष्य को चैन की सांस नहीं लेने देते। इस तरह हर एक प्राणी को दुखी होते देखकर, उनके भविष्य को देखकर पार्वती ने शिव से पूछा, हे स्वामी जी, मुझे यह बताने की कृपालता करो कि जो धरती पर रहने वाले जीव इतने दुखी हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। ये प्राणी तो माया के जाल में फंसकर कई तरह के पाप कर रहे हैं। स्वामी जी, मैं यह देखकर हैरान हूँ, जो प्राणी इस तरह के कर्म कर रहे हैं, इस तरह तो धर्मराज के पास पहुँचने में नरकों में भी स्थान नहीं रहेगा, उन्हें कोई और जगह देखनी पड़ेगी। उस समय महाराज जी मस्ती में थे। उन्होंने आक धतूरा खा रखा था। अपनी सुंदर और जान से प्यारी पत्नी की तरफ प्रेम भरी नजरों से देखकर कहने लगे, प्यारी, तुम्हें मातलोक की फिक्र क्यों है? मातलोक की चिंता ब्रह्म आदि देव ही काफी हैं। इस संसार में पाप और पुण्य एक दो सिक्के के पहलू हैं। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्राणी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसी उलझन में न पड़ें। शिवजी की इतनी बात सुनकर पार्वती ने दोबारा फरमाया, मुझे मातलोक के जीवों को देखकर तरस आ रहा है। आप प्रभु फिर भी बताएं कि इन जीवों का उद्धार कैसे होगा। पार्वती की इतनी बात सुनकर शिवजी ने कहा कि इस मातलोक में जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर 10 करोड़ तीर्थ स्थान है। उन तीर्थों की यात्रा करने वाला जीव वहां जाकर स्नान करने और उनके चरणों का पानी पीने से प्राणी जरूर वैकुंठ धाम में पहुंच जाता है और अपने जीवन को पाप से रहित कर जाता है। अपने पति की इतनी बात सुनकर पार्वती हैरान हो गई कि जरा सोचो, कलयुग में तो मातलोक के जीवों की उम्र घटकर इतनी थोड़ी रह जाएगी कि वे 10 करोड़ तीर्थ स्थानों की यात्रा कैसे पूरी करेंगे। इतने तीर्थ स्थानों के लिए यात्रा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अगर वह इतने तीर्थ स्थानों पर नहीं पहुंचेगा तो उनका कल्याण कैसे होगा। शिवजी ने कहा, देवी, इसका मैं भी सोच विचार करता हूँ और आप भी कोई तरीका बताएं। अब ये मेरे मन में भी संशय हो रही है कि कलयुग में तो प्राणी की उम्र इतनी भी नहीं होगी। यह सोचकर पार्वती ने कहा, स्वामी जी, मैं तो यह सोच रही हूँ कि इन तीर्थ स्थानों में से कुछ तीर्थ स्थान चुन लें, जिन तीर्थों की यात्रा करने से कलयुगी जीव इन सभी तीर्थों के दर्शन कर लें। शिवजी ने कहा, देवी, यह बात तेरी ठीक है। आप मेरी योग शक्ति से सारे तीर्थों की सैर करके आओ। जिन जिन तीर्थ स्थानों के दर्शन करने से 10 करोड़ तीर्थ स्थानों के दर्शन हो जाएं, वह मुझे आकर बता देना। पार्वती ने यह बात मान ली। उसने शिवजी से योग शक्ति हासिल करके सभी तीर्थों की यात्रा की। उनमें से 68 ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनके दर्शन करने से 10 करोड़ तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं। नंबर 1 मुकंदा, नंबर 2 गंगा, नंबर 3 नर्मदा, नंबर 4 कावेरी, नंबर 5 घनी, नंबर 6 पेचरा, नंबर 7 सिद्धू, नंबर 8 सोनीश,
नंबर 9 कपवा, नंबर 10 पारा, नंबर 11 पुनिया, नंबर 12 देव नदी, नंबर 13 हसवेग, नंबर 14 हसपादा, नंबर 15 सहसी, नंबर 16 शशोक्षकी, नंबर 17 कपिया, नंबर 18 चरमनवती, नंबर 19 महेश्वरी, नंबर 20 संपनिया, नंबर 21 सुबधबणी, नंबर 22 भद्रावेणा, नंबर 23 वैणा, नंबर 24 सुरनु, नंबर 25 सुरता, नंबर 26 मनोरथा, नंबर 27 हैला, नंबर 28 परकिंदा, नंबर 29 सपरोचा, नंबर 30 नाली, नंबर 31 ज्वाला, नंबर 32 उदस्कर्मा, नंबर 33 चवरका, नंबर 34 मनरथ विद्या, नंबर 35 देवदराची, नंबर 36 भीमवाणी, नंबर 37 गभीरा, नंबर 38 लिंगा, नंबर 39 तुच्छ कला, नंबर 40 कपिजला, नंबर 41 काला, नंबर 42 सवद्रा, नंबर 43 हिताशनी, नंबर 44 पुष्कर, नंबर 45 सियाग, नंबर 45 प्रयाग, नंबर 46 सुफरका, नंबर 46 सुफतरका, नंबर 47 रावद्रा, नंबर 48 हेम गर्मा, नंबर 48 हेम गर्भा, नंबर 49 प्रामरी, नंबर 50 अघा, नंबर 51 लख हेना, नंबर 51 लख हेमा, नंबर 52 बीरबा, नंबर 53 महारतन, नंबर 54 दंडक, नंबर 55 तेमर व्याकरण, नंबर 56 अवंती, नंबर 57 प्रभास, नंबर 58 द्वारावती, नंबर 58 वाराणसी, नंबर 59 वाराणसी, नंबर 60 अर्घ दीर्घ, नंबर 61 कांति, नंबर 62 माया, नंबर 63 नरवान, नंबर 64 असवेवा, नंबर 65 ब्रह्मखोतर, नंबर 66 कालीजर, नंबर 67 कलेश्वर और नंबर 68 महेश्वर। पार्वती ने इस तरह सोचकर कहा, स्वामी जी आपकी शक्ति और सेवा के अनुसार मैं कह सकती हूँ कि और वर भी देती हूँ कि जो प्राणी इन 68 तीर्थों की यात्रा और स्नान करेगा उन्हें 10 करोड़ तीर्थ स्थानों का फल मिलेगा। वाहेगुरु।